तो आज हमारे पास ये 3 अलग अलग कैटेगरी के फ़ोन हैं। ये साल 2016 के आसपास लॉन्च हुआ था, ये 2020 में लॉन्च हुआ था और ये 2021 में। इन तीनों ही फोन्स के अंदर एक चीज कॉमन है कि इन तीनों में ही मेमोरी कार्ड आप नहीं लगा सकते। और आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि कंपनीज आपको मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं दे रही। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चीज आपको पता है, लेकिन डेफिनेटली जो मैं चीजें बताने वाला हूँ वो आपको पता नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिटेबिलिटी। ये ज्यादातर लोगों को पता होगा। देखो, फोन है, उसके डिजाइन को हमें पतला भी करना है, उसमें हमें अच्छा हैप्टिक मोटर भी डालना है, बड़े स्पीकर्स डालने हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड स्पीकर्स डालने हैं, कैमरे बहुत सारे चाहिए, बैटरी भी हमें बड़ी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिजाइन की तो डेफिनेटली यहाँ पर कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि हमें इस SD कार्ड के लिए जगह भी चाहिए होगी। तो उस जगह को बनाने के लिए डिजाइन के टाइम में जो एफर्ट लगाना पड़ेगा उसकी एक अलग कॉस्ट बनती है। पहले ये चीज इतना बड़ा चैलेंज क्यों नहीं था? क्योंकि वही हैप्टिक मोटर्स आपको बहुत अच्छी नहीं चाहिए होती थी, स्पीकर्स आपके बहुत तगड़े नहीं होने चाहिए थे, बैटरीज की बात करें तो 2500-3000 mAh तक ही हुआ करती थी। उसी के साथ फास्ट चार्जिंग हो गया, IP रेटिंग हो गया, इन सब का एक डेफिनेटली कॉस्ट होता है। अब मान लो कि इनमें आपको मेमोरी कार्ड का सपोर्ट मिलता है, तो हो सकता है कोई इसमें 32 GB का मेमोरी कार्ड लगाएगा, कोई इसमें 64 या 128 GB का मेमोरी कार्ड लगाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे मेमोरी कार्ड को लगाने का सपोर्ट देना ही इनफ नहीं है। FAT32 के नाम आपने सुना है? आप कंप्यूटर वगैरह में जब मेमोरी कार्ड वगैरह यूज करते होगे तो वहां पर कभी कभी FAT32 आपको देखने को मिलता होगा। तो ये एक स्टोरेज टाइप है। अगर आपको मेमोरी कार्ड यूज करना है तो आपको ये FAT32 का जो स्टोरेज टाइप है उसका सपोर्ट आपके फोन में होना चाहिए। अब देखो, मान लो कंपनीज इसमें आपको मेमोरी कार्ड का सपोर्ट दे देती हैं, तो आप इसमें हो सकता है 32 GB का, 16 GB, 4 GB, 128 GB जितना यूज करना चाहो यूज करो। यहाँ पर भी सेम केस है, 4 GB से लेके 128 GB तक यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर कंपनीज को सिर्फ इसमें मेमोरी कार्ड का सपोर्ट ही नहीं देना पड़ेगा, बल्कि फैट फाइल सिस्टम का एक लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात करें 4 GB, 16 GB, 64 GB के जो मेमोरी कार्ड हैं, वो जनरली अलग क्लास के होते हैं। वो होते हैं SDHC टाइप के मेमोरी कार्ड, और वहीं पर 64 GB से ऊपर के जो मेमोरी कार्ड हैं वो ज्यादातर SDXC टाइप के मेमोरी कार्ड होते हैं। एक आपका FAT32 फाइल सिस्टम यूज करता है, एक आपका XFAT सिस्टम यूज करता है। तो ये दोनों ही फाइल सिस्टम आपके इन दोनों फोन्स में होने पड़ेंगे, ताकि आपका मेमोरी कार्ड आपके फोन को सपोर्ट करे। और उसके लिए इन दोनों ही मैन्युफैक्चरर्स को फैट को एक लाइसेंस फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद एक और ऑब्वियस पॉइंट है कि भैया आपके जो फोन्स हैं उनका हायर वेरिएंट जो है वो बिके। जिसको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है वो ज्यादा स्टोरेज वाला फोन ले, और वो स्टोरेज जो है वो उसी कंपनी से ले। जैसे आप आईफोन्स के केस में लगा लो, इसका जो सबसे लोअर एंड वाला वेरिएंट है, प्रो वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ, उसका प्राइस 1,30,000 रुपए है। लेकिन वहीं पर अगर आप इसके सबसे हायर वेरिएंट पे जाओगे तो वहां पर आपको 1 TB तक की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। 1 TB वाला आपको 1,80,000 रुपए की कीमत पे मिलता है। तो क्या उस चीज को अपग्रेड करने के लिए एप्पल को 50,000 रुपए लगे होंगे? उसे 5,000 रुपए भी नहीं लगे होंगे। तो ये सारा चार्ज जो बाकी 45,000 रुपए सिर्फ स्टोरेज से बचा, वो एप्पल का प्रॉफिट बन जाता है। सिमिलरली आपने Redmi Note 11 Pro सीरीज जो देखी, उसके अंदर भी अगर मैं Pro Plus 5G की बात करूं, आपको 6 GB 128 GB वाला वेरिएंट कितने का मिलता है? 20,999। वहीं पर 8 GB 128 GB वाला कितने का मिलता है? 23,000 रुपए का। 2,000 रुपए बढ़ गए सिर्फ 2 GB रैम के लिए। 8 GB 256 GB वाला आपको 25,000 का मिलता है, 2,000 और बढ़ गए। तो यहाँ पर 2 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के लिए आपको Redmi को 4,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्या 4,000 रुपए का काम हुआ है उसमें? डेफिनेटली नहीं। अगर इसकी कॉस्ट निकाली जाए तो करीब सारा प्रोडक्शन कॉस्ट लगाने के बाद भी ये 600 से 700 रुपए ही जाएगी, जहां पर आपसे 2,000 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। मतलब 1,000 से 1,500 रुपए फुल प्रॉफिट सिर्फ स्टोरेज चेंज करने में। और ये जो 600-700 रुपए मैं बता रहा हूँ, ये भी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट सारा मिला के है। उस स्टोरेज चिप का पैसा प्लस जब प्रोडक्शन हो रही है, तो मान लो कि 100 यूनिट बने आपके 6 GB वाले, अब यूनिट को रोका जाएगा, पूरी प्रोडक्शन यूनिट को रोका जाएगा। वहां पर एक तो असेंबली चेंज करी जाएगी, 6 की जगह 8 GB जो लगाएगा वो डाई वहां पर लगाई जाएगी। दूसरा, सारे के सारे सिस्टम्स में एंट्री को चेंज करना पड़ेगा, ताकि जो IMEI नंबर के फोन बन रहे हैं वो चेंज हो सके। अब जो लिस्ट में चढ़ेगा, इस IEMI नंबर के जो भी फोन है वो 8 GB वेरिएंट के साथ आ रहे हैं, ये सारा कुछ पूरे सिस्टम में चेंज होगा। तो इस चीज में भी मान लो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं मैक्स टू मैक्स। तो ये जो काम रुका उसका भी एक कॉस्ट होता है, उस कॉस्ट को भी ऐड करने के बाद ये 600 से 700 रुपए बनता है। तो आप लगा लो कि SD कार्ड को न देना कंपनी के लिए कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। पॉइंट नंबर 2, प्राइवेसी।
और इसको आते ही हमारे दिमाग में एप्पल आता है। एप्पल ने शुरू से ही अपने फोन के अंदर SD कार्ड का सपोर्ट नहीं दिया। उनका सीधा सा मानना यह है कि भाई ये आपके प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करता है। मान लो कि आपका फोन कहीं पे रखा है, आपका दोस्त आया, उसमें से मेमोरी कार्ड निकाला, उसने डेटा जो आपका है उसको कॉपी कर लिया, आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो गई। चलो ऐसा कोई आपका दोस्त नहीं है इतना घटिया, सबके वैसे होते हैं। लेकिन अगर आपका नहीं है, आपका मेमोरी कार्ड किसी वजह से गिर जाता है, फिर आपका डेटा लॉस हो गया, यहाँ पर आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो गई। अब आपका कोई पर्सनल स्टडी मटेरियल अगर इंटरनेट पे लीक हो जाता है तो आप ये थोड़ी कहोगे कि मेरा मेमोरी कार्ड खो गया था। बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि मैंने आईफोन से रिकॉर्ड करा था, वहां से वो चोरी हो गया। इसी के साथ साथ उस SD कार्ड में आप जो डेटा भरोगे, चाहे म्यूजिक हो गया, मूवीज हो गया, आपके स्टडी मटेरियल्स हो गए या दुनिया भर की जो भी चीजें हो गई, वो आप कहीं से ला रहे हो, तो जिस सिस्टम से वो ला रहे हो वो सिस्टम कैसा है, तो यहाँ पर जो अनवेरिफाइड सोर्सेज हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर से कुछ भी लाया जा सकता है। उससे जब आप अपने मोबाइल में उस चीज को कॉपी करोगे या फिर अपने मोबाइल में उस मेमोरी कार्ड को लगाओगे तो वहां पर मेलवेयर और दुनिया भर के अलग अलग चीजें आने का खतरा है। इससे आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, इवन आप पर रैंसमवेयर अटैक भी किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी सिस्टम से अगर अपने फोन में लाओगे, उसमें मालवेयर वगैरह आ गया या वायरस आ गया, वो आपके फोन को स्लो कर देगा, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। लेकिन चलो, आप अपने मेमोरी कार्ड को कहीं भी नहीं निकालते, आप अपने फोन के अंदर ही रखते हो। लेकिन अगर हम इंडियंस की मेंटालिटी को देखें या दुनिया भर में कहीं पर भी देखें, ज्यादातर जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए 32 GB मेमोरी कार्ड जो 200 रुपए का आता है वो भी 32 GB है। 32 GB का ही मेमोरी कार्ड जो 600-700 रुपए का आता है वो भी एक मेमोरी कार्ड है। उनको लगेगा कि भाई कंपनी का अंतर है, ऐसा कुछ खास अंतर नहीं होगा, जबकि वहां पर अंतर होता है स्पीड का, क्वालिटी का। यहाँ पर अगर हम एक अच्छे मेमोरी कार्ड की बात करें तो उसकी रीड स्पीड करीब 90 MBPS के पास होती है, राइट स्पीड करीब 30 से 40 MBPS के आसपास। वहीं पर अभी जो आपको मिड रेंज के या लोअर मिड रेंज के अंदर भी जो स्टोरेज मिल रही है वो मिलती है UFS 2.0। उसका जो रीड स्पीड है वो 350 MBPS है, राइट स्पीड करीब 150 MBPS से भी ज्यादा है। तो अगर आप एक अच्छा मेमोरी कार्ड भी यूज कर लेते हो तब भी आपको परफॉर्मेंस में कमी मिलेगी। आपने कोई फोटो वगैरह खींची, उसको जब आप अपने गैलरी में देख रहे हो, अगर वो फोटो आपके SD कार्ड में सेव हो रही है तो वहां पर सीधा सा आपको खुलने में उसमें टाइम लगेगा, परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई। आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड करी, उसको जब सेव कर रहे हो तो वो गोला गोला घूमता रहेगा थोड़ी देर तक। आपको लगेगा कि भाई ये प्रोसेस बहुत देर तक कर रहा है, फोन आपका स्लो है, जबकि वो आपके SD कार्ड में कॉपी होने में टाइम लग रहा है। इवन अगर आप कुछ इंटरनेट से भी डाउनलोड कर रहे हो तो वहां पर भी डाउनलोड अगर आप डायरेक्ट SD कार्ड में करोगे तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा कम मिलेगी। वहीं पर आपका दोस्त आपसे सस्ता फोन यूज कर रहा होगा, वो अगर डायरेक्ट अपने स्टोरेज में यूज करेगा फोन के, उसको स्पीड ज्यादा मिलेगी। ऑटोमेटिकली आप कहोगे यार इस फोन, ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी बेकार, दूसरी कंपनी का खरीदूंगा फोन। तो यहाँ पर नाम फोन कंपनी का खराब होता है, जबकि यूज आप कर रहे हो एक स्लो मेमोरी कार्ड। इसी वजह से कंपनी ने कहा कि झंझट ही हटाओ, SD कार्ड को ही निकाल दो। इसके बाद 4th पॉइंट है बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबिलिटीज। आज हमारे पास Type-C का पूरा इकोसिस्टम मौजूद है। हमारे फोन्स में Type-C के पेन ड्राइव्स इजीली लगाए जा सकते हैं, उससे डेटा के कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो आप हमेशा अपने साथ लेके घूमोगे नहीं ना, वो कोई भी नहीं निकाल पाएगा। जिसको आप दोगे वही आपके डेटा को शेयर कर पाएगा। तो यहाँ पर जब भी आपका फोन फुल हो जाता है, उसमें OTG मतलब पेन ड्राइव लगाओ, डेटा पुराना कॉपी करो, बैकअप बना के रख लो, आपका फोन फिर से खाली हो गया, फिर से उसको यूज करो आराम से। तो बेटर अल्टरनेटिव भी है हमारे पास। प्लस उसके साथ मेमोरी कार्ड के अंदर डेटा करप्ट होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। फोन आपके आज के टाइम में जो आ रहे हैं वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, उसमें आपको हीटिंग भी ज्यादा मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप सस्ता मेमोरी कार्ड यूज कर लेते हो तो उस हीट की वजह से, फोन की ही हीट की वजह से वो मेमोरी कार्ड खराब हो सकता है। तो इसी वजह से कंपनीज SD कार्ड को अवॉइड कर रही हैं। 5वां और लास्ट इसका रीजन है, मोबाइल कंपनीज चाहती हैं कि आप इंटरनेट यूज करो। आज जितनी भी बड़ी कंपनीज है, गूगल जिसपे आपका एंड्रॉइड चल रहा है, वो सिर्फ एड से कमाता है, और एड्स की जो बैकबोन है वो है इंटरनेट। और कंपनीज चाहती है कि आप इंटरनेट यूज करो। मान लो कि अगर अभी आपको SD कार्ड का सपोर्ट मिलने लग जाता है आपके फोन के अंदर, और जियो और एयरटेल कुछ टाइम में धीरे धीरे करके अपने प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। मान लो आपको 1 GB के लिए 100 रुपए देना पड़ रहा है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उनके पास ऑप्शन क्या होगा कि भाई 128 GB का मेमोरी कार्ड खरीदो एक बार में ही, उसके अंदर अपना सारा फेवरेट गाने डालो, सारे फेवरेट मूवीज डालो, सब कुछ डाल के छोड़ दो, जब मुझे देखना होगा अपना देखते रहो, मस्त, आपको इंटरनेट से कनेक्ट रहने की जरूरत नहीं है। तो इसकी वजह से एक बार उसने कंपनी से फोन ले लिया, अब वो दोबारा कंपनी को किसी भी चीज के लिए पैसा कमाने का मौका नहीं दे रहा। तो वही कंपनी चाहती है कि आपका स्टोरेज हमेशा कम ही पड़े। आपको कंटेंट वगैरह देखना हो तो आप ऑनलाइन ही देखो, स्टोर करके मत देखो। अगर आपको स्टोर करना भी है तो आप ऑनलाइन ही स्टोर करो। आपको क्लाउड स्टोरेज के सपोर्ट जो देखने को मिल रहे हैं, हर फोन के अंदर भी आपको क्लाउड स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है, और गूगल वगैरह तो खैर देते ही हैं। तो कंपनीज आपको यही क्लाउड स्टोरेज की आदत भी लगवाना चाहती है, आपके इंटरनेट यूसेज को बढ़ाना चाहती है। कोई भी कंपनी
नहीं चाहती आप अपने फोन से दूर रहो। तो ये थे वो सारे रीजंस जो किसी भी फोन के अंदर मेमोरी कार्ड देने से मना करवाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।